स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। ये चल रही है हमारी साइंस की लेसन प्लान सीरीज। आज हमारा लेसन प्लान 10th है जिसका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो आइए देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करने वाले हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में आता है सब्जेक्ट, डेट, क्लास, टॉपिक। टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। साइंस को पढ़ाने के 4 से 5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो आपके जितने भी टीचिंग पॉइंट्स हैं एक लेसन प्लान में उससे रिलेट करके भी आप अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो। उसके बाद आता है टीचिंग मटेरियल। इसमें आप फॉर एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हो, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट पेपर एटसेट्रा। उसके बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। बच्चे में आप कौन सी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, इसमें आप वो स्टेटमेंट में मेंशन करोगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसमें आप 2 कॉलम्स बनाओगे। फर्स्ट प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड सेकंड कॉलम आएगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आप 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम करोगे, 4 से ज़्यादा आप नहीं रखिएगा। एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उसके आंसर्स आएंगे। एंड आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, अनक्लियर होगा बच्चों की तरफ से। दैट मीन्स उसका आंसर बच्चों की तरफ से क्या आएगा, अनक्लियर आएगा। दैट मीन्स प्रोबेबल आएगा। जब आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद आप लिखते हो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। इसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हो एंड इसमें एक स्टेटमेंट लिखा जाता है। वो क्या है स्टेटमेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यही हमारा आज का टॉपिक है। इसके बाद आप क्या करोगे, लेसन प्लान में 6 कॉलम्स बनाते हो। फर्स्ट कॉलम होता है टीचिंग पॉइंट, सेकंड टीचिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, थर्ड प्यूपल टीचर एक्टिविटी, फोर्थ होता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फिफ्थ होता है टीचिंग मेथड एंड सिक्स्थ होता है इवेल्युएशन। ये कॉलम्स बनाने के बाद हम अपना सबसे पहला टीचिंग पॉइंट डालते हैं एंड फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में आता है स्टेटमेंट। आपको वो टॉपिक पढ़ाने की क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, आप यहाँ पर उसका स्टेटमेंट बनाकर लिखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपने इसको क्या लिख दिया, सेकेंड कॉलम में लिख दिया। उसके बाद थर्ड कॉलम क्या है हमारा, प्यूपल टीचर एक्टिविटी। इसमें आता है डेवलपिंग क्वेश्चंस। इसमें आप 3 डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाओगे। 3 से ज़्यादा कर सकते हो, 4 कर सकते हो, पर 4 से ज़्यादा एक्सीड मत करिएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर ये डेवलपिंग क्वेश्चंस के नीचे आता है एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद आप जब नेक्स्ट कॉलम पर जाओगे दैट इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी। इसमें आप क्या करोगे, डेवलपिंग क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे एंड एक्सप्लेनेशन के सामने आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुल्ली। एंड आपका जो फिफ्थ कॉलम है टीचिंग मेथड, उसमें आपका जो भी मेथड है आप इसमें क्या कर दोगे, वो अप्लाई कर दोगे। क्वेश्चंस पूछने के लिए आपने क्वेश्चन आंसर मेथड अप्लाई करा है एंड एक्सप्लेनेशन में अगर आपने एक्सप्लेनेशन मेथड अप्लाई करा है तो एक्सप्लेनेशन लिखिए, डेमोन्स्ट्रेशन किया है वो लिखिए, इलस्ट्रेशन किया है वो लिखिए। वो आपके ऊपर है, आपने कौन सा मेथड आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एंड देन सिक्स्थ कॉलम में क्या आएगा, इवेल्युएशन। इसमें आप बच्चों से जब आपका टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करोगे, तो इसमें आप 1 या 2 क्वेश्चंस अपने मेंशन करोगे। फिर उसके बाद आप सेकंड टीचिंग पॉइंट लिखोगे एंड वही सेम चीज़ें जो मैंने फर्स्ट आपको इसमें बताई है टीचिंग पॉइंट में, आप इसमें भी थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड टीचिंग पॉइंट में आप ये दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट्स में क्या करोगे, उसको रिपीट करोगे। फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, डेवलपिंग क्वेश्चंस फ्रेम करोगे, उसके नीचे फिर एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ये सब किस में आएगा, ये आएगा थर्ड कॉलम में। एंड सेकंड कॉलम में आपका वही, इसमें स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। पहले वाले में हमने फोटोसिंथेसिस लिखा था, सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, टीचिंग पॉइंट क्या है, क्लोरोफिल बता रहे हैं हम उन्हें, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वो जो पॉइंट है वो क्लोरोफिल से रिलेटेड हो जाएगा। एंड देन जो फोर्थ कॉलम है इसमें आप डेवलपिंग क्वेश्चंस के आंसर्स एंड देन उसके नीचे एक्सप्लेनेशन के सामने कौन सा स्टेटमेंट आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुल्ली। एंड मेथड आपको पता ही है कि क्या लिखने हैं। जब आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट हो जाएगा वही आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया वैसे ही सेकंड एंड थर्ड में रिपीट होंगी। इसमें भी आप इवेल्युएशन क्वेश्चंस पुट अप करोगे एंड देन आप अपना थर्ड टीचिंग पॉइंट डालोगे। इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन एंड इक्वेशन। इसमें हम जनरली क्या बता रहे हैं, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रहे हैं, तो ये हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट हो गया। इसमें भी देखिए हमने डेवलपिंग क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं एंड देन हमने एक्सप्लेनेशन दी है थर्ड कॉलम में एंड फोर्थ कॉलम में उसके आंसर्स आ गए एंड एक्सप्लेनेशन के सामने हमारा स्टेटमेंट आ गया, स्टूडेंट्स विल नोट इट डाउन एंड लिसन केयरफुल्ली। ओके, फिर इसमें इलस्ट्रेशन मेथड यूज़ किया गया है, यहाँ पर मेंशन नहीं है ये क्वेश्चंस के सामने मेथड, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, क्वेश्चन आंसर मेथड। एंड एक्सप्लेनेशन के सामने आएगा ये मेथड, ये यहाँ पर हमने कहाँ लिखा है, प्रॉब्लमैटिक
क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन के सामने लिखेंगे इसे। एंड देन आपका जब थर्ड टीचिंग पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 6th कॉलम में इवेल्युएशन क्वेश्चंस पुटअप हो गए। इसके बाद आप डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड वर्क से स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर उनको रिवाइज करा रहे हो तो आप ये तीन से चार क्वेश्चंस जो आपने पढ़ाए हैं वो भी फ्रेम कर सकते हो। बट जनरली हम तीनों टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद ब्लैक बोर्ड वर्क स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद इसमें क्या आता है, एक मिनिएचर हम लगाते हैं ब्लैक बोर्ड का। इसमें हम मेंशन करते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, डेट क्या है, क्लास कौन सी है, कितने बच्चे प्रेजेंट है। आप यू नो दैट कि हम क्लास में ब्लैक बोर्ड पर जो भी चीज़ें लिखते हैं वो सब आप अपना मिनिएचर में लिखोगे। एंड टॉपिक को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। एंड आपने जो भी थ्योरी बच्चों का लिखाई है आप इसमें मेंशन करोगे, आपका जो भी ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर है। जब आपका ये हो जाएगा तब उसके बाद आप लिखोगे होमवर्क। होमवर्क में आप 2 से 3 क्वेश्चंस क्या कर दोगे, बच्चों को दे दोगे एंड उनको नोट डाउन करने के लिए सुपरवाइज करोगे। फिर उन्हें जैसे कि वो लिख रहे हैं तो उनको आप वो करोगे कि आप इसे नोट डाउन करो। एंड देन आपका ये लेसन प्लान भी खत्म हो जाएगा। एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें।